स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पर जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको सॉल्व करना है और उसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है और हमको जीरो पहले फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड करेंगे। किस मेथड का यूज करके फाइंड करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे। तो चलिए कैसे, शुरू से देखिए समझिए। पहला स्टेप होना चाहिए हमारा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो देखिए कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। वो होता है ax² प्लस bx+c, यानी कि x जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उसका मैक्सिमम पावर वाला, ठीक है, जिस पे मैक्सिमम पावर वो वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके, ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो। तो यहाँ पे देखिए x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे x पे पावर 0 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x पे अगर पावर 0 करेंगे तो कितना होगा 1, तो 8 को लिख सकते हैं 8 × 1। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा =0 लिखने का। हमने क्या किया, इसको =0 लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रफ वर्क में a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। a और c का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ले रहे हैं। तो a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, तो कितना है 1। c जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो वो भी 8 है, और ये हो गया हमारा 8। 1 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8। अब यहाँ पे साइन सी का साइन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रफ वर्क है, इसको भी हम लोग इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे यहाँ से। ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो गया। यानी कि 8 को जब फैक्टराइज किया तो कितना आंसर आया, 2 × 2 × 2। क्लियर। अब यहाँ पर 3 बार 2 आया हुआ है। अब इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करके हमको 2 नंबर बनाना होता है। कैसे, देखिए जहाँ से अब चाहे तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा कितना हुआ 4, अब बचा अकेले कौन 2, यानी कि एक नंबर हमको मिला 4 और एक नंबर मिल गया 2। क्लियर। 2 नंबर बनाना होता है और ऐसा 2 नंबर बनाना होता है कि हमको मिडिल टर्म मिल जाए प्लस करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब ध्यान से देखिए हमारा मिडिल टर्म क्या है, 2 है। तो हमने क्या किया, 2 ऐसा नंबर बनाया जिसको प्लस करने पे, ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिल जाए 2। अब देखिए 4 + 2 करेंगे तो 6 आ गया, मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है, लेकिन 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिल गया। इसका मतलब हमारा मिडिल टर्म हमको मिल गया। तो ध्यान से देखिए अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, अगले लाइन में हम लिखते हैं x² माइनस, अब 2 यहाँ पर मिडिल टर्म था तो 2 कैसे मिल रहा है, 4 में से 2 को माइनस करने पे, तो x के जगह पर लिख देंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, 4 - 2 लिख देंगे और यहाँ पे इंटू x कर देंगे, -8 = 0 कर देंगे। क्लियर। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो गया -4x और x का इसमें किए, ठीक है, तो ये जाएगा +2x। क्यों, क्योंकि आगे ब्रैकेट के आगे निगेटिव साइन भी था। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर लिख देंगे -8 = 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इन दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले वाले 2 में कॉमन दिख रहा है x, तो x कॉमन ले लिया, तुरंत ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ बच गया x -4। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी कॉमन कितना मिलेगा, हमारा कॉमन मिल गया 2, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे +2। अगर आपको कॉमन देखना नहीं आता है तो दोनों जगह सेम आना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं आप, चीटिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कितना आया था x -4, तो इसका मतलब यहाँ भी ब्रैकेट में वो x -4 आता ही आता है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला, 2 मिला, तो 2 लिखे, ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे हो जाएगा x -4। हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी केस में अभी ऐसा केस हो जाएगा जिसमें रूट आ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कॉमन क्या लें। तो उसके लिए मैं एक चीटिंग मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझें। देखिए जैसे मैंने इसको इरेज कर दिया। अब हमको पता है कि जो यहाँ पे ये ब्रैकेट में आया है वही चीज़ यहाँ पे भी आना चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले से ही लिख दिए x -4 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 2x था,
तो यहाँ पे तो बस x लिखा गया, इसका मतलब x 2x में से क्या निकाला गया है कि बस x बचा, तो जाहिर सी बात है हमने 2 को वहाँ से हटा दिया, तो इसका मतलब हमारा कॉमन बन गया कितना 2। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड हमेशा काम आने वाला है, चीटिंग मेथड। ठीक है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा था, इसे मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे में कॉमन लेते हैं, इस पूरे में कॉमन लेंगे। पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है अब, x - 4 मिल रहा है, तो लिख दिया, और यहाँ पे बच गया x + 2 इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर। अब देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई, इनके बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। अब जब 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, 2 नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट 0 आया, ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है समझना क्यों हम लोग 0 लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इफ़ x - 4 इज इक्वल टू क्या 0। ऐसा क्यों लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए 2 नंबर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0। अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया तो यहाँ पे मजबूरी में हमको 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, तभी उसका प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है तो उनमें से एक नंबर दूसरा 0 होना चाहिए, या फिर पहला 0 होना चाहिए, या फिर दोनों के दोनों क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि x - 4 और x + 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट 0 आ जा रहा है। इसका मतलब या तो x - 4 की वैल्यू 0 है, या फिर x + 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन हमको पता नहीं है कि x - 4 की वैल्यू 0 है या फिर x + 2 की वैल्यू 0 है, इसलिए हम लोग लिखते हैं इफ़ x - 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना 4, ऐसे आ गया। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे x - 2 को लिखेंगे इफ़ x + 2 है, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो x की 2 वैल्यू आई हमारे पास, एक आया -2 और एक आ गया 4। अब क्या कह रहा है कि वेरीफाई करिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन होता है। तो 2 रिलेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला जो हमारा होता है अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू क्या -b/a। अब अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 होते हैं, और हमारे 0 क्या आए हैं -2 एक आया है, और एक आ गया बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 4। अल्फ़ा हमने मान लिया कि -2 और बीटा की मान लिया हमने 4। क्लियर। अब देखिए माइनस, अब b क्या होता है, b देखिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है -2 है, तो b की जगह पे लिख देंगे हम लोग -2/a। a को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखें तो ये x² का कोफिशिएंट होता है a, और यहाँ पे जो हम पॉलिनोमियल लिए हैं वहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1। अब सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये -2 है, ये +2, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको देखिए माइनस और माइनस मिला तो कितना प्लस हो गया, तो ये भी +2 आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, है ना। तो वेरीफाई ये हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अभी एक और रिलेशन होता है, ठीक है, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, इसको लिख दिया है। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है हमारा, ये होता है अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा को हमने क्या लेट कर लिया था -2, बीटा को हमने क्या लेट कर लिया था 4, c क्या होता है कांस्टेंट होता है, c क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है 8 है, -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8/a। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो देखिए -2 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो -8, और यहाँ भी कितना आ गया -8, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल हो गए। इसका मतलब हमने रिलेशनशिप भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोग चाहें तो इसमें का जो भी क्वेश्चन है सेकेंड कहाँ तक दिया हुआ है 6 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसका सेकेंड थर्ड जो भी दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। इसमें से आप लोग अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।